हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई एमपीएस 2022 और 2023 दोनों के लिए ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। बीएआरसी डिपार्टमेंट जो आपका 2022 का था, बीएआरसी सेंटर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो आपका है मुंबई का, उसका डीवी आपका हो चुका है। ज्वाइनिंग एक्सेट्रा आपकी कब तक होने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेजे थे और अब कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स बाकी रह गए हैं ज्वाइनिंग टाइम पे देने के लिए, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एना जोन का जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाला, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, उसकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो पूरा हम लोग नोटिस अच्छे से पढ़ते हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और ये नोटिस हम साइड में लगा दूंगी तो आप लोग देख लेंगे। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। एमटीएस का टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको अपने साथ के बच्चे और मिल जाएंगे, अपने डिपार्टमेंट के, और इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी हो, अगर कोई भी एग्जाम को लेकर या आपको कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आपकी मुझसे बात होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये स्कैनर है, इस पर आप 100 रुपीज़ पे कर देंगे। पेड कंसल्टेंसी आपकी रहती है। जब आप पे कर देंगे आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा तो आपका पता लग जाएगा कि भाई आपने पेमेंट कर दी है। फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपकी डायरेक्ट मुझसे बात हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जहाँ का ज्वाइनिंग लेटर आपका आ चुका है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एना जोन का। ठीक है, ये देखिए कहाँ का आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड में लगा दिया है मैंने। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑफिस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड सीएओ। ठीक है, यहाँ पर आपका आया था, कब आया था आपका, ये 24 तारीख का नोटिस आया हुआ है। क्या बताया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग वही एसएससी द्वारा आपको किस में करा गया है, 2023 में जो हुआ था आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2023 वाला, के परिणाम के नामांकन के आधार पर उप मुख्य प्रशासन अधिकारी जो भी नेम वगैरह इनका दे रखा है। ठीक है, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है वो मैंने हाइड कर दिया है। श्रेणी में सशस्त्र सेना मुख्यालय, अंतर सेवा संगठन, रक्षा मंत्रालय में 7वां वेतन, 7th पे कमीशन आपका यहाँ पर होता है ना, उसमें आपका जॉब लग गई है, ये इन्होंने सब बताया। नामित व्यक्ति नियुक्ति के पश्चात समय समय पर प्रदान किए जाने वाले जो भी आपके प्रस्ताव होते हैं या भत्ते हैं वो आपको, जो भत्ते हैं वो आपको अलाउंसेस मिलते रहेंगे। और हम लोगों ने ज्वाइनिंग लेटर में जो आपकी टर्म्स कंडीशंस होती हैं वही इसमें लिखा हुआ है। वही क्या है, देखिए नियुक्ति की शर्तें क्या है, नियुक्ति अस्थायी है, टेम्पररी है, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है, और फिर आपका नियुक्ति 2 साल तक वही परखाधीन रहेगा, यानी कि वही क्या है, टेम्पररी है, प्रोबेशन पीरियड अभी आपका चल रहा है, 2 साल बाद आपकी परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर नियुक्ति के साथ पूरे भारत में कहीं पर भी आपको ट्रांसफर करा जा सकता है। सेवा की अन्य शर्तें जो होंगी, जो भी आपकी टर्म्स कंडीशंस होंगी वो अप्लाई होती रहेंगी और आपको उनको मानना है। ठीक है, और आपका क्या नोटिस दे रखा है यहाँ पर देखिए। फिर आपका क्या है, निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं 100 सत्यापित प्रतिलिपियां की प्रस्तुति आपको लेकर जानी है ज्वाइनिंग के टाइम पर। मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, फोटोकॉपी आपको उनकी लेकर जानी है, 100 प्रमाणित करनी है यानी कि सेल्फ अटेस्ट करनी है। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट कैसे करते हैं, अपना नेम लिखिएगा, साइन कर दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, क्या क्या लेकर जाना है, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी जन्म तिथि एवं शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, वही आपका जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर किसी के पास नहीं होता है तो क्या काम करता है, 10th की मार्कशीट आपकी काम करती है। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है वो आपको लेके जाने हैं। यदि पहले कोई नौकरी की हो तो नियोक्ता से निर्धारित प्रपत्र में सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पर पहले रह गए हो जॉब में हो तो, ठीक है, कोई आपने जॉब करी हो तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति कोई भी आपकी कैटेगरी है, SC ST OBC WS, तो वो सर्टिफिकेट आपका लगेगा। भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हो तो निर्धारित प्रपत्र में, भाई भूतपूर्व सैनिक हैं भाई इसमें भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और आपका क्या लगेगा, NOC, अगर आप किसी जॉब में हैं तो भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या वहाँ का भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और यहाँ पर जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं वो अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाएंगे। फिर आपका क्या दे रखा है, यह सूचित किया जाता है कि इस सेवा में 2 पद बहुकार्य कर्मचारी एवं बहुकार्य कर्मचारी स्वागत हैं जिनके लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। ठीक है, और आपका क्या बताया गया है, ये वरीयता क्रम जो आपका प्रेफरेंस रही है पोस्ट के लिए या स्टेट के लिए उसके आधार पर चुना गया है। आपकी जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पर वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, किस तरीके से आपको ये डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है,
यह भी बताया जाना चाहिए कि क्या अभ्यर्थी केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग या राज्य सरकार या अथवा सार्वजनिक उपक्रम में सेवारत हैं या सेवा करने को बाध्य हैं, तो कार्य मुक्ति आदेश वही एनओसी आपको देना होगा या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप किसी जॉब में हैं या थे। ठीक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा की गई घोषणा, उसके द्वारा की गई कोई सूचना गलत पाई जाती है तो क्या होगा, जानबूझकर कि आपने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत भरी तो यही समझा जाएगा कि भाई आपने जानबूझकर सारी चीज़ें, वो क्या करा है, इनको हाइड करा है, छुपाया है। और फिर क्या करा है, यदि अभ्यर्थी हाँ, तुरंत हटाया जा सकता है, आपको अपने पद से तुरंत हटाया जा सकता है और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सारी चीज़ें आपको सही सही देनी होती हैं, फॉर्म भरते टाइम भी, और जब डीवी के लिए आपका अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह आता है वो भी सब एकदम सही सही भरिएगा। कुछ भी छुपाने वाली बात भी नहीं है और कुछ गलत तो बिल्कुल भी मत भरिएगा। ठीक है। नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति पर आने के लिए यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, वही आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। वह केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन मूल रूप से किसी स्थायी नियुक्ति पर ना हो अथवा अस्थायी रूप से केंद्र सरकार के अधीन नियोजित हो। वही आपका क्या कहा गया है, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलाएगा। ठीक है। फिर आपका क्या है, केवल भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों के लिए सीसीएस पेंशन, जिसके नियम 31 मई के पेंशन के साथ पढ़ा जाता है, संयुक्त सैन्य एवं सिविल सेवा के आधार पर सेवानिवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर है, आपका दे रखा है। फिर आपका क्या दे रखा है, हाँ, आप केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई पुनर्गठित अंशदायी पेंशन प्रणाली द्वारा नियंत्रित होंगे। पेंशन प्रणाली जो आपकी है उसके अंतर्गत होंगे आप। फिर आपका कब आपको ज्वाइन करना है ये एक बार देख लीजिए। अच्छा, और आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, एक पॉइंट और है यहाँ पर कि नियुक्ति की अन्य शर्तें क्या हो सकती हैं। देखिए, इसे मेडिकल के लिए जो आपका आया है वो एक बार देख लेते हैं कि निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुरुष अभ्यर्थी के लिए कौन सा आपका लगेगा यहाँ पर, सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी, डीएमओ या समान स्तर, वही आपको सीएमओ के या उन्हीं के लेवल के होने चाहिए। उनसे स्वास्थ्य के प्रमाण पत्र की प्रस्तुति होगी। ठीक है। नोट में क्या लिखा हुआ है, अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की चिकित्सा जांच हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के सामान्य ड्यूटी अधिकारी ग्रेड 1, जो कि केंद्रीय सरकार अस्पतालों के प्रभारी हैं, एवं केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के सभी विशेषज्ञ जो ग्रेड 2 में आते हैं, सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी डीएमओ के समकक्ष समझा जाए और उनके द्वारा जारी की, मतलब कौन से लोग साइन कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कि अराजपत्रित भी होंगे, जो ग्रेड 1 के होंगे, जो अस्पतालों में प्रभारी हैं, उनके भी आपके साइन चल जाएंगे। ठीक है, ये बताया। और महिला अभ्यर्थियों को कहाँ से कराना है, दिल्ली में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस की सहायक सर्जन ग्रेड 1 महिला, या तो वो होनी चाहिए दिल्ली वाली, या बाकी जगहों के लिए किसी रजिस्टर्ड महिला चिकित्सा कर्मी जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद का वो हो, उनके द्वारा आप करा सकते हैं, या दिल्ली की सर्जन, वो जो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वो करा सकते हैं, या कोई महिला चिकित्सा अधिकारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वहाँ से आप करवा सकते हैं। लेडीज़ वहाँ से करवाएंगी, जो भी फीमेल्स हैं, और जो मेल हैं वो आपका वहाँ से करवाएंगे। ठीक है। फिर निर्धारित प्रपत्र पर घोषणा करनी होगी कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विधवा अथवा विवाह का अनुबंध नहीं किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति पत्नी है। वही आपका मैरिटल स्टेटस वगैरह सब कुछ देखा जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने जीवित पति पत्नी, वो मैरिटल स्टेटस वाला आपका वो है, वो पढ़ लीजिएगा, वो आपको करना पड़ेगा। उसमें दे रखा है सब कि डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसमें आपको भरना पड़ेगा ये। फिर आपका ये लास्ट पॉइंट यहाँ पर कि वही अंशदायी पेंशन प्रणाली हो गई। फिर 10th पॉइंट में, यदि अभ्यर्थी को उपरोक्त शर्तों पर प्रस्ताव स्वीकार हो तो उसे ऊपर कॉलम 3 व 5 में बताए जो भी आपके अभी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स देखे ना, वो आप जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे मूल प्रमाण पत्रों के साथ 22 जुलाई तक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के लिए इस कार्यालय में, जो स्थान आपका वगैरह दे रखा है, यहाँ हॉल नंबर देखिए, पहला तल, और आपका सरोजनी नगर बस डिपो के पास नई दिल्ली, इन्होंने पूरा एड्रेस दे रखा है जहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। कब करना है भाई आपको, 22 जुलाई तक, यानी कि 22 जुलाई आपकी क्या है, एक तरीके से लास्ट डेट हो गई। क्या हो गई ये, 22 जुलाई आपकी लास्ट डेट हो गई ज्वाइन करने की। इससे पहले ही कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जितना लेट होंगे उतना ही आपको लेट सैलरी मिलेगी, उस दिन से आपकी सैलरी फिर काउंट होने लगेगी। तो जितना जल्दी हो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या भेजे हैं, वो बन के रेडी हो जाए, तुरंत जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है,
यदि अपेक्षित स्वीकृति पत्र प्राप्त नहीं होता और कथित तारीख तक अभ्यर्थी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं कर पाता है तो प्रस्ताव रद्द माना जाएगा। और आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका ये है। और फिर नियुक्ति अनंतिम है इस शर्त पर कि शैक्षिक सारी चीज़ें आपकी जब वेरीफाई होंगी तभी आपको टेम्पररी, अभी आपका सब कुछ चल रहा है, सब चीज़ें वेरीफाई होंगी फिर ही आपको परमानेंट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी है। बस नीचे एड्रेस वगैरह आपका दे रखा है। तो ये तो आपका पूरा ज्वाइनिंग का नोटिस हो गया जो आपका आया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। बीबी आपका हो चुका था। अब इसके साथ आपकी क्या क्या चीज़ें आई हैं ये देखिए क्या क्या चीज़ें हमें इसके साथ मिली हैं। देखिए मेडिकल आपका आया है, चिकित्सा प्रमाण पत्र जैसे कि बताया, मेल वहाँ बनवाएंगे और फीमेल कहाँ बनवाएंगी वो भी इन्होंने दे रखा है अपना। तो मेडिकल आपका आया है, अटेस्टेशन वगैरह आपका पहले आ चुका होगा, वो चीज़ें आपकी यहाँ पर मेडिकल स्पेशली मांगा गया था। बाकी सब आपका डीवी के टाइम पर सबमिट हो चुका था, अटेस्टेशन वगैरह। तो ये तो आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ठीक है, और अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना बाग की, जो आपका 1 तारीख तो हुआ था मुंबई में। तो इसमें आपकी क्या अपडेट आ रही है सामने कि वहाँ पर हुआ क्या था भाई, आपकी एजुकेशनल, रेजिडेंशियल ये सब चीज़ें आपकी चेक हुई थी, क्वालिफिकेशंस वगैरह। फिर अभी आपका यहाँ पर मेडिकल नहीं आया है, इन्होंने भेजा था SSQ फॉर्म और आपका अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, वो आपका हो चुका है। मेडिकल हो सकता है आपका जून लास्ट तक वो लोग भेज दें, और ज्वाइनिंग में अभी आपका 1 से 2 महीना और लग सकता है, जुलाई छोड़ के अगस्त में हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग हो। तो जो भी अपडेट बच्चों के थ्रू मुझे मिली है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो बच्चों ने वहाँ पर पूछा होगा तो उन्होंने यही बोला है कि जून लास्ट तक आपका मेडिकल आपको मिल जाएगा। फिर आपका 1 से 2 महीने अभी और लग सकते हैं इस वाले डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग लेटर आने में। ठीक है, तो आपका ये वाली अपडेट थी। जो भी मुझे जैसे ही कोई अपडेट मिलती है मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आप लोगों को बताया इस MTS का जब से रिजल्ट आया है 2022 का, 2023 तो बाद में आया, तब से मैं प्रॉपर आप लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ। या जो भी ज्वाइनिंग लेटर आता है जहाँ का DV के रिगार्डिंग नोटिस आता है तो आप लोगों को पता है प्रॉपर मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ जैसे ही मुझे आप लोगों से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ज्वाइनिंग लेटर। और BARC का ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ सकता है, बच्चों ने वहाँ पर पता करा था, उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो जैसे ही कोई और अपडेट मिलती है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। बाकी आप लोगों की कोई क्वेरी हो मैंने बता दिया, ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।